कितनी नाइंसाफी है एक लेडीज के ऊपर। अपना नहीं है यार। एक लेडीज अच्छा तुम्हारे नाइंसाफी है। इनको तो पहले बोला इधर बैठो। भी नहीं वाला वो हम लोग फोटो इधर अपन एक फोटो बट वो ले रहे हैं सिर्फ फोटो इस तरफ नहीं लेना और कवर करें फोटो इस तरफ नहीं लेना इसी तरफ पत्रकार आए तो भाई क्यों करना है क्यों करना है करना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हमारे सहयोगी दलों के साथियों को लेकर ये पत्रकार परिषद का आयोजन इसलिए किया गया। निस्संदेह आपको मालूम है कि महाराष्ट्र महानगर पालिका का अतिक्रमण विरोधी पथक आजकल बड़े सरगर्मी पर है और नागपुर शहर में बहुत से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। चूँकि ये परवाना भवन का परिसर एक जमाने का ट्रेड यूनियन का आंदोलन का केंद्र रहा, छात्र आंदोलन का भी ये केंद्र रहा। यहाँ से सामने के भाग में हमारे शहर के सचिव संजय राउत इनकी चाय की दुकान पिछले 40 साल से चल रही है। चूँकि अब ये परवाना भवन एक बड़े रूप में धारण हो गया, सामने किंग्सवे हॉस्पिटल बन गया, तो क्या वजह है कि एक किंग्सवे हॉस्पिटल में जो ट्रैफिक आता है, कार से आने वाले उच्चभ्रू लोग हैं, तो वहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने का कारण इसके आजू बाजू में कारें लगाई जाती है, तो एक ट्रैफिक की समस्या पैदा होती है। चूँकि ट्रैफिक विभाग रहे या कारपोरेशन, इन्होंने बिना नोटिस तामील के 25 मई को संजय राउत के चाय की दुकान का सामने का एरिया को जेसीबी से ढहा दिया, जिसके कारण उसके खिलाफ में सर्वदलीय शिक्षा मंडल जिसमें हमारे साथी जम्मू आनंद, संजय राउत, राजेश जी माटे, राका के माजी नगर सेवक, माजी महापौर राजेश तानबे, ये सब लोगों ने मिलकर विजय हुबने करके जो सहायक आयुक्त है उनको निवेदन देकर कि ये जो गैर कायदेशीर कार्रवाई की गई है, बिना नोटिस दिए और दूसरी वो कुछ अनाधिकृत बांधकाम नहीं है, तो आपने किस तरीके से किया, तो उन्होंने ये मंजूर किया कि गलती हो सकती है, मैं ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करूँगा, और ये कार्रवाई उन्होंने अब तक नहीं की। इसलिए ये पत्र परिषद के आयोजन के द्वारा हम चेतावनी देना चाहते हैं कि विजय हुबने को तत्काल कार्रवाई करें, वरना हम कारपोरेशन के खिलाफ एक तीव्र आंदोलन छेड़ेंगे। नागपुर महानगर पालिका किसी भी अतिक्रमण को तोड़ने के पूर्व
3Z1 का एक नोटिस देती है यदि स्लम में होगा तो नियमानुसार, या स्लम में नहीं होगा तो उनको अतिक्रमण इनलीगल है उसका नोटिस देंगी कि आपका जो बांधकाम है ये अतिक्रमण में आता है, इसको 7 दिन के अंदर हटाया जाए। मंगलवारी जोन के सहायक आयुक्त हुमने जी ने किसी भी प्रकार की इस चाय की दुकान को लिखित नोटिस नहीं दी और उनका सीधा सीधा अतिक्रमण की कार्रवाई करके उनको तोड़ दिया गया। मैं आपको बताते चलूँ, नागपुर महानगर पालिका के नियमानुसार नोटिस देकर उस अर्जदार को अपने डॉक्यूमेंट्स, यदि वो जगह का मालिकियत उसके पास में है या वहाँ का किराएदार है, तो उसके कागजात देकर उसको मालिकियत सिद्ध करने का मौका दिया जाता है। यह नियमानुसार मनपा में होते आया है। ये पहली बार ऐसी हिटलरशाही वाला काम जो नागपुर महानगर पालिका ने किया। हम सर्वदलीय जिस दिन सहायक आयुक्त तो हुमने को मिले तो मैंने उस दिन उनको बताया कि एक केस में आपने स्लम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने नेगेटिव अहवाल देने के बाद में भी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि आपसे क्या मिली भगत थी मालूम नहीं। दूसरी बार फिर भेजा गया फाइल, दूसरी बार भी नेगेटिव अहवाल देने के बाद में भी कार्रवाई नहीं की, फिर भी समाधान नहीं हुआ हमारे हुमने जी का। तो उन्होंने विधि विभाग को लीगल एडवाइस के लिए वो फाइल को मूव किया। यानी एक तरफ में माँ का न्याय और एक तरफ में मौसी का, तो ये नागपुर महानगर पालिका की ये दुटप्पी जो भूमिका है, इसका हम सबसे पहले निषेध करते हैं कि क्या चाय की दुकान उनको तोड़ना इतना आसान लगा, जबकि हम वहाँ के मालिकियत और वहाँ का कोर्ट केस ऑलरेडी न्यायालयीन इसमें चल रहा है, उसके बावजूद ये तोड़ना ये योग्य नहीं है, न्यायोचित नहीं है। इस कार्रवाई का तो हम निषेध ही करते हैं। आज की ये जो पत्र परिषद है, ये पत्र परिषद नागपुर महानगर पालिका मंगलवारी जोन के द्वारा जो एक गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई की गई और अतिक्रमण के नाम पर कम्युनिस्ट पार्टी के शहर के सचिव कॉमरेड संजय राउत, इनका जो चाय का दुकान, जो अगर हम लोग को याद है तो शायद पिछले 30 वर्षों से वो चाय का दुकान वहाँ चल रहा था, उसको एक जेसीबी के माध्यम से तोड़ा गया। तो सबसे पहले ये पूरी कार्रवाई महानगर पालिका की गैर कानूनी है। गैर कानूनी इसलिए भी है कि सबसे पहले ऐसा कोई बांधकाम अगर निजी ज़मीन पर या खाजगी ज़मीन पर हो तो उस ज़मीन पर का कोई भी बांधकाम महानगर पालिका बिना कानून की प्रक्रिया का अवलंबन करे तोड़ नहीं सकती। इस पूरे मसले में ये देखने में आ रहा है कि जहाँ पर सही मायने में जिन लोगों ने कारपोरेशन की संपत्ति का नुकसान किया है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और जिस संजय राउत ने किसी प्रकार की अतिक्रमण का कोई कार्रवाई संजय राउत ने की नहीं है, इसलिए ये सवाल खड़ा हो जाना
कि अंततोगत्वा उस LIC चौक से लेकर तो जयस्तंभ तक बड़े बड़े अतिक्रमण गैर कानूनी तरीके से कई लोगों ने बांधकाम किए हैं। उन तमाम अतिक्रमणकारियों और गैर कानूनी बांधकाम को एक प्रकार से महानगर पालिका ने अभय दिया हुआ है, और जिस व्यक्ति ने किसी प्रकार का अतिक्रमण किया नहीं, जिस संजय राउत ने किसी प्रकार का अनधिकृत बांधकाम किया नहीं, उसका क्यों तोड़ा गया है, ये एक सवाल हमारे और आपके सामने खड़ा हुआ। जब इस पूरे घटना की तहकीकात में हम लोग जाते हैं तो ये बात सामने आ रही है कि इतने बड़े कदम जो मंगलवारी जोन ने उठाया है, उसके पीछे कुछ राजकीय ताकतों का या राजकीय नेताओं का कुछ हाथ है, और उन प्रस्थापित राजकीय नेताओं के दबाव में मंगलवारी जोन के अधिकारियों ने ये गैर कानूनी कार्रवाई की और गलत कदम उठाया। और शायद ऐसा लगता है अधिकारियों को कि एक छोटा सा चाय के दुकान को तोड़ देने वाला वो कुछ कहेगा नहीं, वो कोई कदम उठाएगा नहीं। तो ये बात गलत। जब ये घटना हुई और उसके बाद जब बातें सामने आई तो बाकायदा DCP ट्रैफिक और उसके बाद मंगलवारी जोन के सहायक आयुक्त विजय हुम ने इन दोनों को डेलीगेशन मिला, और धीरे धीरे वो व्यापक भी होते गया। जब हमने जिसे डेलीगेशन मिला तो वो तो लगभग सर्वदलीय था। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग थे, उसमें भूतपूर्व महापौर स्वयं राजेश थांबे थे, BSP के भूतपूर्व नगर सेवक और BSP के नेता थे, और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता नेल्सन भाई थे। तो मतलब एक सर्वदलीय शिष्टमंडल से मिला। इससे ये बात जाहिर हो रही है कि नागपुर महानगर पालिका की ये कार्रवाई एक सोची समझी साजिश के तहत एक कार्यकर्ता का जो उपजीविका का उसका साधन है, उस साधन को नष्ट करने का काम किया गया। इस पत्र परिषद के माध्यम से हम लोग एक बात साफ करना चाहते हैं। नंबर 1, नागपुर महानगर पालिका की ये कार्रवाई गैर कानूनी है। नंबर 2, इस कार्रवाई के पीछे निश्चित तौर पर वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उस पार्टी से संबंधित कोई बड़े नेता का हाथ है। तीसरी बात, इस गैर कानूनी कार्रवाई के लिए जो भी जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चौथी बात, ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर सरकारी महकमा गैर कानूनी कार्रवाई करेंगे तो नागरिक होने के नाते, पीड़ित होने के नाते उनके भी खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं। मैं इस पत्र परिषद के माध्यम से सहायक आयुक्त मंगलवारी जोन घूमने जी को स्मरण करा देना चाहता हूं कि आपने 3 दिन के अंदर इस पूरे प्रकरण की जांच
आप कराने वाले थे, उस जांच का अहवाल भी आप देने वाले थे। आपने वादा किया था कि अगर गलती कारपोरेशन की तरफ से हुई होगी तो फिर हम लोग जो भी उस समय वहाँ बांधकाम था उसको रिस्टोर करेंगे, पूर्ववत करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि करीब एक हफ्ता गुजर गया है, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो या तो कार्रवाई जल्दी कर लो, नहीं तो हम लोगों के तरफ से होने वाली कार्रवाई के लिए तैयार हो। और हमारे लिए ये मसला बहुत गंभीर है। ये मसला दो ढंग से हमारे लिए गंभीर है। एक, जो लोग सही मायने में गैर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं उस पर कार्रवाई महानगर पालिका क्यों नहीं कर रही, और दूसरी बात, जो संजय राउत किसी प्रकार की गैर कानूनी कार्रवाई किए नहीं, उन पे कार्रवाई क्यों हो रही है। इसका, जिसको मराठी में कहते हैं सोक्ष मोक्ष, लावल्याखेरीज आम्ही शांत बसणार नाही। इस पर अगर अधिकारियों के खिलाफ फौजदारी गुना दर्ज करने की बात होगी तो वो भी हम लोग करने जाएंगे, और फिर इस पूरी पक्षपात कार्रवाई को एक्सपोज, जिसको कहते हैं, इसको हम लोग बाहर लाएंगे और फिर देखें कि कौन सी वो राजकीय शक्तियां हैं जो इन अधिकारियों के साथ, या फिर ये कौन से अधिकारी है जो राजकीय शक्ति को लाएंगे सामने। हम लोग भी उसको देखना चाहेंगे। सवाल आपके होगा तो सर कोई सवाल पूछना? तो आप इस अतिक्रमण को किस तरह से रोकेंगे, क्या प्लानिंग है आपका? ये जो अतिक्रमण है नगर पालिका का, तो इसको रोकने के लिए आपका कोई प्लानिंग होगा? कोई नहीं, उन्होंने तो गैर कानूनी ढंग से हटाया। संजय राउत की जो चाय की 40 साल की दुकान थी, उसका गैर कानूनी तरीके से उनका अतिक्रमण हटाया। तो हमने तो डिमांड की, अगर महानगर पालिका इसका संज्ञान नहीं लेती तो उसके खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अन्य सहयोगी दलों को लेकर कार्रवाई करेगी, ऐसा हम स्पष्ट करते हैं। इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कारपोरेशन को चैलेंज कर रहे हैं कि गैर कानूनी ढंग से तुम कार्रवाई करेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी अपने सहयोगी दलों को लेकर लड़ेगी। कोई सवाल पूछ रहे?